वापस पलटा तो बोनों की दुनिया और इनका तिलिस्माती निज़ाम और इसमें या फतह हो और इसके कमालात, तख्तियों के 5 बातें, तख्तियों की मुसलसल हिदायत और एक और दूसरी तख्ती की हिदायत की सीरीज़। ये सारी कायनात मेरे अंदर घूमती चली गई। मैं इन ही ख्यालात में घूम ही रहा था कि शाही किले के दरोगा ने मुझे कहा कि आपको एक मेहमान मिलना चाहते हैं, वो हमारे जिन्नात में से हैं। उन्होंने आपका तज़किरा सुना था कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। मैंने इनको जब बुलाया, ये अफ्रीका के वही जिन थे जिन्होंने अपने वालिद की फौतगी में मुझे सूरत अल-फातिहा का वो अमल दिया था जिसकी हर रकात में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तकरार करना था। मुझे कहने लगे, मुझे पता चला कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये बोनों की दुनिया के जिन्नात हमारे दोस्त हैं। और फिर इनसे मेरा मज़ीद तारुफ कराने लगे। मैंने दरोगा जिन्नात यानी शाही किले के दरोगा को इनकी एक ख़ास अता का बताया जो उन्होंने मुझे अपने वालिद के आखिरी दम पर सूरत फातिहा का अमल दिया था। तो शाही किला के दरोगा ने बताया कि दरअसल बात यह है कि इनके वालिद मेरे दोस्त थे और मेरे वालिद इनके दोस्त थे। उन्होंने एक दफ़ा ये अमल दिल्ली के एक बुज़ुर्ग शेख हफीज़ बरमी रहमतुल्लाह अलैह, जो दिल्ली की शाही मस्जिद के करीब एक हुजरे में रहते थे, बहुत साहिब कमाल और साहिब मुराकबा दरवेश थे। वो इस अमल के आमिल थे और इनके पास अगर कोई मुश्किलात और परेशानियों में घिरा हुआ शख्स आता तो वो सूरत फातिहा का अमल करवाते। तकरार के साथ सूरत फातिहा को पढ़ना है, इसी अमल को वो बाज़ औक़ात बताते थे और ये अमल हर जगह किया जा सकता है। लेकिन शेख बरमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स लाहौर के शाही किले के अंदर शाही दौर की बनी हुई किसी भी मस्जिद, लेकिन शर्त यह है कि पुरानी मस्जिद हो और पुराने दौर की बनी हुई हो, इसमें करे तो इसकी कोई भी मुराद पूरी होगी। तो शाही दौर के दरोगा कहने लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार इंसानों को आते देखा और यहाँ से मुराद पाते देखा, और वो मुराद हर शख्स को मिलती थी जो यहाँ आकर अमल करता था। किसी को ये पहली दफ़ा मिल जाती थी तो किसी को चंद बार आने से, वो औरत हो या मर्द हो, मुराद मिलती थी। लेकिन मुझे याद नहीं कि आज तक कोई भी लाहौर के शाही किले के अंदर किसी भी मस्जिद में आके ये अमल किया हो और इसको नफ़ा न पहुंचा हो। कहने लगे, एक दफ़ा मैंने खुद देखा, एक इंसान दिल्ली से आया, रोता सिसकता हुआ। 2 बूढ़ी ख़वातीन इसके साथ थीं। लोगों से पूछ रहा था, लोगों बताओ यहाँ शाही किले में कोई मुगलिया दौर की बनी हुई कोई मस्जिद हो। इसकी सूरत पर मुझे तरस आया। मैं इंसान की शक्ल में आकर इसके सामने आया और शाही किले की बनी हुई मोती मस्जिद मैंने इसको दिखाई और कहा कि ये सबसे कदीम मस्जिद है और ये वो मस्जिद है जिसमें अगर आप सूरत फातिहा के अमल की तकरार करेंगे तो आपकी मुराद पूरी होगी। मैंने बाबा जी और बूढ़ी खातून को पकड़कर इस मस्जिद तक पहुंचाया। इन्हें हज़रत बरमी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा था, जिनका आज से बहुत अरसा पहले इंतकाल हुआ। इस वक्त के अभी पाकिस्तान बनने का और हिंदुस्तान बनने का वजूद ही नहीं हुआ था। वो रोते रहे और ये अमल करते रहे। बस एक दफ़ा ही अमल करके गए। मुझे जुस्तजू हुई कि इनके इस अमल से इनको क्या फ़ायदा पहुंचा है। चंद दिनों के बाद दिल्ली में इनके घर गया तो इनके घर में रौनक, खुशहाली, खैर व बरकत को मैंने पाया। हर शख्स की ज़बान पर ये अल्फाज थे कि शाही किले की मोती मस्जिद में दिए हुए इस अमल की बरकत से आज ये वक़ार और मकाम मिला है। दरोगा शाही किले ने मज़ीद कहा कि इस अमल को जो शख्स भी शाही किले की मस्जिद में आकर करेगा, इसकी हर मुराद पूरी होती है, नामुमकिन मुमकिन हो जाती है, परेशानियां टल जाती हैं, मसाइल हल हो जाते हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं, गम दूर हो जाते हैं, जादू टूट जाते हैं, बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं, उजड़े घर आबाद हो जाते हैं। एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों लोगों को मैंने इस अमल के ज़रिए से पाते देखा है। वो जिन जो मुझे मिलने आया था, इस दिन के बाद मैंने मोती मस्जिद में जिस शख्स को भी कहा है कि वो जाकर ये अमल करे, कोई एक दफ़ा
یا کسی نے چند دفعہ کیا، اس کے دل کی مراد، اس کے من کی مراد ضرور پوری ہوئی۔ میں نے شاہی قلعے کے داروغہ سے ایک سوال کیا، میں ایک بات پر حیران ہوں، آخر یہ عمل لاہور کے شاہی قلعے کی موتی مسجد میں ہی کیوں چلتا ہے؟ کہنے لگا، یہ عمل ہر جگہ فائدہ دیتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں پڑے فائدہ دے گا، لیکن موتی مسجد شاہی قلعہ میں اس کی تاثیر 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں نیک اور صالح بونے جنات ہر وقت اسی عمل کو کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی شخص یہاں آتا ہے یہ اس کے اوپر خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، جو کہ ہر شخص کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، بلکہ ان کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں، ان کے غموں، ان کی تکلیفوں میں ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ اس کے غم میں اس کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ اس مسجد میں آیا ہے، اس کو خالی نہ بھیج، اور واقعتاً وہ بندہ خالی نہیں جاتا۔ قارئین، یہ ایک میرا تجربہ تھا۔ شاہی قلعے کے تہہ خانوں سے دوستی اور ویرانوں سے محبت میری بہت پرانی ہے۔ ویسے بھی قبرستانوں اور ویرانوں سے دوستی میرے دل کو بھاتی ہے، کیونکہ قبرستانوں اور ویرانوں میں روحوں کے ٹھکانے اور جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں، اور روحوں سے تعلق اور جنات سے تعلق میرا من بھاتا، دل پسند، مشغلہ اور میری روح کی خزاں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اس عمل کے کرنے کی اجازت بھی دی، اور بہت سے لوگوں کو اس عمل کرنے کی ترکیب بتا دی۔ جس نے بھی موتی مسجد میں جا کر نفل پڑھے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کیا، اور جس کی پوری ترکیب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا۔ جس کو بھی میں نے نفل والا عمل بتایا، اس کی زندگی کے دن رات نکھر گئے، ان کی پریشانیاں دور ہوئیں۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے جو کہتے ہیں کہ ہر تدبیر ناکام ہو جاتی ہے، وہی تدبیر دوسروں کو بتاتے ہیں، اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہی چیز ہم خود کرتے ہیں لیکن ہمیں نفع نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے کہا، تو پھر آپ ایسا کریں، ایک نئی چٹائی لے جائیں، وہ چٹائی قالین کی شکل میں ہو، دری کی شکل میں ہو، یا کسی مسلح کی شکل میں ہو، جائے نماز کی شکل میں ہو، یا پلاسٹک کی بنی ہوئی چٹائی ہو، وہ موتی مسجد میں جا کر بچھائیں، وہاں خوب اچھی طرح جھاڑو دیں، صفائی کریں، اور اس کے بعد یہ نفل پڑھیں، اور گڑگڑا کر اللہ پاک سے دعا کریں، جس نے بھی ایسا کیا اسے من کی مراد ملی، اسے دل کی مراد ملی۔ ایک بار مجھے ایک دوست جن نے ایک بات بتائی، کہنے لگے کہ آپ سے سن کر میں نے یہ عمل کئی جنات کو بتایا، اور بے شمار جنات نے یہ عمل کیا، اور جس جن نے بھی یہ عمل کیا، اس جن نے مراد پائی۔ جنات کے قافلے موتی مسجد میں پوری دنیا سے اس عمل کو کرنے آتے ہیں۔ قارئین، ایک وضاحت نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ اس عمل کو لاہور کے شاہی قلعے کے موتی مسجد میں کریں، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی کر سکتے ہیں، اس کی تاثیر، اس کا فائدہ 100% ملے گا، لیکن موتی مسجد میں اس کے فوائد اور کمالات ان نیک اور صالح جنات کی شمولیت کی وجہ سے ان کی تاثیر اور بڑھا دیتا ہے، اس میں نفع اور زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک غریب اور سفید پوش جن کی دعوت میں اس کے گھر گیا۔ بہت عرصے سے وہ غریب جن مجھے دعوت دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ میرے ہاں آئیں، وقت نہیں ملتا تھا، لیکن عرصہ دراز سے دعوت اور بار بار اصرار اور اس کی دل جوئی کی خاطر آخرکار میں اس کے گھر گیا۔ بلوچستان کے ویرانوں میں سنگلاخ پہاڑوں میں ان کا قبیلہ رہتا ہے۔ ان کا وہ گھر پرانا ٹوٹا پھوٹا تھا۔ گھر تو پرانا تھا لیکن خلوص بہت زیادہ، محبت اور پیار بہت زیادہ تھا۔ میں ان کے گھر کے اندر بیٹھا تو مجھے کہنے لگے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو اپنے آبائی گھر لے چلیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ کا آبائی گھر نہیں؟ کہنے لگے، نہیں، ہمارے باپ دادا جن گھروں میں رہتے تھے وہ گھر اور ہیں۔
जिनमें हम अपने ख़ास मेहमानों को ठहराते हैं और हमारे ख़ास मेहमान ही इसमें ठहर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है चलें। चंद ही कदम के फासले पर मैं गया तो देखा जैसे मिस्र के अहराम होते हैं वैसे ही लकड़ी के तख्तों से बने हुए घर थे और बाहर से लकड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन अंदर से इसको बहुत साफ सुथरा किया हुआ था। जब इसका दरवाज़ा खोला तो इस घर के अंदर मैं दाखिल हुआ। वो घर बिल्कुल तकोन नुमा, जिस तरह अहराम मिस्र है बिल्कुल इसी तरह बना हुआ था, जिसमें 3 इंसान बआसानी सो सकते थे, क्योंकि अपनी असली हालत में वजूद नहीं लेते। लेकिन इंसानों में अगर कोई रहना चाहे तो 3 इंसान बआसानी सो सकते थे और 5 इंसान बआसानी बैठ सकते थे। मैं इस घर को देखकर हैरान हुआ। मैंने इनसे पूछा कि घर तो ऐसे है जैसे मिस्र के अहराम होते हैं, जो हमने सुने भी हैं और तस्वीर में देखे भी हैं। कहने लगे दरअसल बात यह है कि हमारे ख़ानदान में हज़ारों सालों से इस तर्ज के घर बने हुए आ रहे हैं। हमारे इस तर्ज के घर अहराम मिस्र के बनने से भी पहले के हैं। मिस्र के अहराम में इंसानों ने जो घर बनाए थे वो दरअसल हमारे जिन्नात के घरों को देखकर बनाए थे। हम जिन्नात इन घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के लिए रहते हैं और जो भी जिन इन घरों में रहते हैं वो कभी बीमार नहीं होते। हम दरख्तों पर भी रहते हैं, झोंपड़ियों में भी रहते हैं, कब्रिस्तानों, पहाड़ों, वीरानों, दरियाओं, समुद्रों में भी रहते हैं। लेकिन अगर हम में से अगर कोई जिन कहेगा कि मैं सबसे अच्छा घर किसका है, तो हम इसे शिफाई घर कहते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर शिफा ही शिफा है। शिफाई घर इसलिए कहते हैं कि इस घर में जो भी रहता है शफा पाता है। मैंने लकड़ी के इस घर को ठोंक बजाकर देखा। आम सादा सी लकड़ी के तख्तों को चीर कर इस तरह बनाया गया था जिस तरह अहराम मिस्र होता है, और एक छोटी लकड़ी थी जिसको उठाकर इंसान अंदर दाखिल हो और इसको बंद कर दिया जाता है, और हवा के छोटे छोटे अंदर रोशनदान थे, और बस। मुझे वो गरीब जिन बताने लगा कि हमारी नस्ल इस घर में पलती बढ़ती और जवान होती है। इस घर में रहने वाले को कभी कैंसर नहीं होता और दुनिया की हर आफत बला से वो बचा रहता है। मैं हैरान हुआ। मैंने पूछा इंसान तो इस घर में नहीं रहते? तो करीब बैठा हुआ एक जवान जिन जो कि अपने गरीब जिन का बेटा था कहने लगा कि नहीं, इंसान भी रहते हैं। एक जगह का नाम लेकर कहने लगे कि वहाँ के इंसान लकड़ी के तख्तों के ऐसे घर बनाते हैं और इन घरों में रहते हैं। इनमें से कोई शख्स बीमार नहीं होता, न दवाई न डॉक्टर है, न मुआलिज है, न बीमारी है। ये घर कुदरती तौर पर ऐसे होते हैं, इन घरों में रहने वाला बीमार नहीं होता। इन घरों के ऊपर कायनात की सारी रूहानी शफाई, नूरानियत, नूर और बरकत इन घरों पर मुतवज्जो होती है, और कायनात का शमसी और कमरी निज़ाम इनके अंदर की रूहानियत और नूरानियत और इनके अंदर की सारी जाज़बियत इस घर में जज़ब हो जाती है। और जो भी इस घर में रहता है वो 100% तंदुरुस्त रहता है। कोई बीमारी इसके करीब नहीं आती, कोई दुख इसके करीब नहीं आता। नफ्सियाती बीमारियां, जहनी उलझने, असाबी खिंचाव, तनाव इस घर में रहने वाले के करीब नहीं आते। वो शख्स सदा खुशहाल रहता है, तंदुरुस्त होता है, सेहतमंद होता है जो इस घर में रहता है। ये घर नई खुशियों का एक ख़जाना है। वाक़अतन जब मैं इस घर में बैठता था मुझे खुद महसूस होने लगा कि वो घर मेरे लिए सुकून का ज़रिया बन रहा है। वो घर मेरे लिए राहत और बरकत का ज़रिया बन रहा है। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मेरा दिल एक अजीब और अनोखी तमानियत महसूस कर रहा था। मैं इनसे कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई इंसान दिखाएं जो इस घर में रहता हो। कहने लगा अगर आप इजाज़त दें हम सवारी पर आपको अभी ले जाते हैं और इंसानों से मिलाते हैं। इस दौरान हम खाना खा चुके थे। इनका सादा लेकिन लजीज खाना था। इनकी वो हवाई सवारी फौरन आई
हम इस पर बैठे बहुत देर तक चलते चलते वो अनोखी इंसानी आबादी में जा पहुंचे। मैं देखकर हैरान हुआ, लोगों ने अपने घरों के अंदर लकड़ी के शफाई घर बनाए हुए थे, यानी वो घर जिनकी शक्ल बिल्कुल एहराम मिस्र की तरह तकून थी। मैं इन लोगों से जाकर मिला। इनकी ज़बान उर्दू नहीं थी। इनकी ज़बान का तर्जमा इस गरीब जिन के बेटे ने कराया। इस जवान का नाम हबीब था। हबीब बताने लगा कि ये लोग कहते हैं कि हम लकड़ी के तख्ते जोड़कर ये घर बनाते हैं, या फिर अपने घर के किसी हिस्से में या हाल में इस तरह का एक छोटा सा कमरा बना लेते हैं। दिन का कुछ वक्त इसमें गुजारते हैं या सिर्फ रात को सोते हैं। वो फिर खुद ही कहने लगे, जो शख्स रात को इसमें सो जाए इसको लाइलाज बीमारियां नहीं होंगी, इसके करीब जिन्नात नहीं आएंगे, इसके जादू टूट जाएंगे, शैतानी चीज़ें इससे दूर हो जाएंगी, वसाविस ख़त्म हो जाएंगे, दुख दर्द इससे दूर हो जाएंगे। दुनिया की अनोखी और परेशान कुन बीमारियां उससे ऐसे दूर होंगी कि दुनिया की कोई बीमारी शायद आज तक इसने देखी ना हो। इस लकड़ी से बने हुए शफाई घर में वो सुकून है कि हमारा कोई बच्चा अगर कोई पैदा होना होता है तो इसकी पैदाइश भी इसी घर में कराते हैं। वो रहता भी इसी घर में है। जच्चा बच्चा दोनों को इसी घर में रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस घर में बैठकर खाना खाएं। बाहर की कारोबारी मसरूफियात की वजह से अगर हम दिन में इस घर में वक्त ना गुजार सकें तो रात में इस घर में ज़रूर वक्त गुजारते हैं और सारी रात इसी घर में सोते हैं। सुबह हम फ्रेश होते हैं। हमारी पूरी बस्ती में कोई डॉक्टर मुआलिज नहीं, कोई दवा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। हाँ, अगर कोई किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो भी जाए तो हम इसको कोसते हैं कि तू इन शफाई घरों से महरूम होता है, इसमें रात नहीं गुजारता या दिन का कोई हिस्सा नहीं गुजारता। लोग दूर दूर से अपने मरीज़ों को हमारे घरों में ले आते हैं। इन इंसानों ने जिनकी ज़ुबान मैं नहीं जानता था और हबीब इनका तर्जमा मुसलसल कर रहा था, कहने लगा कि हम में से बाज़ इंसान ऐसे हैं कि इन्होंने लकड़ी के घर बनाए हुए हैं और इनके नीचे गद्दे बिछाए हुए हैं, छोटी सी खिड़की रखी जिससे हवा की क्रॉसिंग होती रहती है। इन्होंने ये घर किराए पर देने के लिए रखे हुए हैं। लोग अपने मरीज़ों को लाते हैं, इनको 1 महीना, कोई 2 महीने, कोई चंद महीने इस घर में रहते हैं। दिन रात इसी घर में रहता है। वो सेहतयाब होकर चला जाता है।